कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के पास जब तक धन दौलत है, सगे, सगे का मतलब है जब जब तक क्या है उनके साथ, उनके पास धन दौलत है, तब तक क्या है संपत्ति है, तब तक ही मित्र होते हैं। और उसको बनत बहु बहुरीत, जब क्या है उसके पास धन दौलत है, तब क्या करते हैं, तब अनेक प्रकार से बहुत, बनत बहुत बहुरीत, क्या करते हैं, बहुत प्रकार से अपने मित्र बनाते हैं उनको। क्या, रीत का मतलब तरीका अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं, तो बहु, अनेक, बहु का मतलब अनेक, रीत का मतलब होता है तरीका। क्या करते हैं, बहुत प्रकार से अपने मित्र बनाने का उसको तरीका अपनाते हैं। जिसके पास क्या होती है, संपत्ति होती है, क्या होती है, संपत्ति होती है, उसको बहुत प्रकार से मित्र बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, उसको मित्र बनाने का दावा करते हैं कि वो हमारे मित्र हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत। अब कह रहे हैं कि असली मित्र वही होता है, विपत्ति कसौटी, कसौटी का मतलब असली मित्र की, कसौटी का अर्थ होता है जांच, असली मित्र की परख। कसौटी का मतलब जांच परख। असली मित्र की परख कब होती है, जब कसे 23 साचे में, विपत्ति के समय ही क्या होती है, सच्चे मित्र की क्या होती है, जांच होती है। विपत्ति कसौटी, असली मित्र की विपत्ति के समय क्या होती है, जांच होती है। 23 साचे मीत, जो विपत्ति के समय जो मित्र क्या देता है, साथ देता है, वही क्या होता है, सच्चा मित्र होता है। कहने का तात्पर्य है, कह रहे हैं, रहीम कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के पास जब तक क्या है, धन दौलत या संपत्ति रहती है, संपत्ति रहती है, तब तक बहुत लोग अनेक प्रकार से उसके मित्र होने का दावा करते हैं। जब तक उसके पास क्या रहती है, संपत्ति रहती है, तब तक लोग अपने मित्र होने का क्या करते हैं, दावा करते हैं। दावा का मतलब है सब अपने रिश्तेदार बताते हैं, अपना मित्र बताते हैं। परंतु सच्चे मित्र की परख यह है कि जो मुसीबत में क्या देता है, साथ देता है। मुसीबत के समय क्या देता है, साथ नहीं छोड़ता है, साथ देता है। विपत्ति के समय साथ देता है। सच्चे मित्र वही होते हैं, क्या होते हैं, सच्चे मित्र वही होते हैं जो क्या देते हैं, विपत्ति के समय साथ देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि असली मित्र की पहचान कब होती है, विपत्ति के समय। सुख में तो सारे मित्र होते हैं, लेकिन जो असली मित्र होता है वो क्या होता है, दुख के समय साथ देता है, विपत्ति के समय साथ देता है, असली मित्र उसे कहा जाता है। कोई भी यदि बड़ा व्यक्ति होता है, बड़ा मतलब मान लो प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया, आप बड़ा नामी है शहर में, किसी भी गांव में बहुत, तो सारे लोग बोलने लग जाते हैं, उससे अपना रिश्ता बताने लग जाते हैं, रिश्ता बनाने लग जाते हैं। कहते हैं हमारा चाचा का लड़का है, मेरे ताऊ का लड़का है, फलाना इधर का है, उधर का है। तो सारे लोग क्या करने लग जाते हैं, अपना मित्र बताने लग जाते हैं उसे, क्योंकि वह क्या है, गुणवान है, अभी क्या है, संपत्ति है उसके पास, क्या है वह, संपत्ति है। अगर यदि उसका विपरीत हो जाए, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, निर्धन है, तो उसके सगे रिश्तेदार रिश्तेदार भी वह क्या नहीं करते हैं, अपना नहीं बताते हैं। विपत्ति के समय जो गरीब व्यक्ति होता है उसको कोई नहीं बताता है। जो संपत्तिवान व्यक्ति होता है, संपत्ति जिसके पास होती है, सारे लोग क्या बोलते हैं, मेरा है करके। कहने का मतलब तात्पर्य है कि हमेशा अपने मित्र की सुख दुख में, दोनों स्थिति में क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। सच्चे मित्र की परख ये होती है कि दुख में भी क्या दे, साथ दे, सुख में भी और दुख दुख में साथ देने वाला ही सच्चा मित्र कहलाता है। अब जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तौ न छोड़ती छूह। अब दूसरी पंक्ति में व्याख्या करते हैं, कवि कहते हैं कि सागर, नदी या तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए जब जाल डाला जाता है तो जाल में से पानी छन कर बह जाता है। क्या हो जाता है, छन कर बह जाता है, अर्थात पानी बंधक बनकर मछलियों का साथ नहीं देना चाहता।
परंतु मछलियाँ फिर भी पानी के प्रति अपने अगाध प्रेम का त्याग नहीं कर पाती और पानी के अभाव में प्राण दे देती हैं। क्या दे देती है? अपने प्राण दे देती हैं। अब यहाँ समझते हैं, कहते हैं कि जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोह। जब जाल पड़ता है तो पानी में, फिर भी मछलियाँ क्या नहीं करती हैं? उस जल से मोह नहीं छोड़ती हैं। त्यजी मिनन को मोह, वह पानी क्या छोड़ देता है? मछली का मोह छोड़ देता है। और मछली क्या करती हैं? पानी का मोह नहीं छोड़ती हैं। क्या नहीं करती हैं? त्यजी मिनन को मोह, पानी क्या कर छोड़ देता है? जाल पड़े जल जात बही, और जाल पड़ने पर जात क्या होता है? वह जाता है। जात बही का मतलब बह जाता है। जाल पड़ने पर पानी क्या हो जाता है? बह जाता है। त्यजी मिनन को मोह, और मीन जो मछली है, मछली का क्या मोह छोड़ देता है वह पानी। रहीमन मछली नीर को, और मछली नीर को त्यजन छोड़ती छोड़। और जो मछली है, मछली का मतलब होता है मछली जो जल में रहती है। मछली क्या नहीं करती है? अपना मोह नहीं छोड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि रहीम कहते हैं कि मछली अपना मोह नहीं छोड़ती है, जल अपना मोह छोड़ देता है। जब जाल पड़ता है तो मछली उस जाल में क्या हो जाती हैं? अटक जाती हैं, उस जाल में फंस जाती हैं। लेकिन जल क्या होता है? वहाँ जल जो है निकल जाता है उस जाल से, और फिर भी मछलियाँ क्या करती हैं? उसका मोह, जल से मोह नहीं छोड़ती हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि अगाध प्रेम का त्याग नहीं कर पाती हैं मछली। अपना प्यार क्या नहीं कर पाती हैं? त्याग नहीं कर पाती हैं। वह पानी के अभाव में वो अपना क्या दे देती? प्राण दे देती हैं। अपने प्राण दे देती हैं पानी के अभाव में। क्या दे देती हैं? पानी के अभाव में अपना प्राण दे देती हैं। फिर भी वह जल से अपना मोह नहीं छोड़ती हैं, और जल उनका मोह क्या कर देता है? जाल पड़ते ही छोड़ देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि रहीम कहते हैं कि इतना मोह भी नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ से इतना मोह भी नहीं करना चाहिए जिससे हम क्या हो जाएं? जिससे हम जाल में फंस जाएं। इसलिए क्या करना चाहिए? कम मोह करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जितने भी संसार की चीज़ें हैं, धन दौलत, वो सब क्या करना है? हमें त्याग के भाव से क्या करना चाहिए? उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, त्याग के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हम जोड़ते जा रहे हैं। आगे भी ये सोचना चाहिए कि हमें ये त्याग करना है, ये संसार हमने क्या करना है? छोड़ना है। तो इतना ही संपत्ति हमें जोड़नी चाहिए, इतना वो करना चाहिए कि जिससे हमारा क्या बने? अपना जीवन चले, अपना जिसका हमारा दाना पानी रोटी हमारा क्या बने, जिससे हम खा लें, हमारे एक पहर की रोटी खा लें। ठीक है, इतना ही हमें क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। ज़्यादा मोह भी किसी चीज़ से नहीं होना चाहिए, दुनिया से नहीं ज़्यादा मोह होना चाहिए। जैसे मछली का ज़्यादा पानी से क्या है? मोह है, वह उसका मोह नहीं छोड़ पाती हैं। वैसे ही हमें भी मछली की तरह जो संसार में क्या नहीं करना चाहिए? ज़्यादा मोह में नहीं रहना चाहिए। त्याग के भाव से हमें क्या करना चाहिए? वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। अब अगला कह रहे हैं, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हिता संपत्ति सजही सुजान। अब कह रहे हैं तरुवर ठीक है, क्या कह रहे हैं? तरुवर फल न खात है। क्या नहीं खाते हैं? तरुवर फल नहीं खाते हैं। पेड़ वृक्ष क्या नहीं खाते हैं? अपना फल नहीं खाते हैं। सरवर पियत न पान, जो तालाब है, नदी है, वह क्या नहीं करती? अपना जल अपने आप नहीं पीती है। कही रहीम पर काज हिता संपत्ति सजही सुजान। जो बड़े लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वह क्या, उनकी संपत्ति किसके लिए? दूसरों के लिए है। तरवर फल नहीं खाते है, जो तरु का मतलब वृक्ष अपने आप अपने फल नहीं खाते हैं। सरवर पियत न पान, और सरवर भी क्या नहीं करते हैं? अपना जल नहीं पीते हैं।
ठीक है, अपनी प्यास स्वयं नहीं बुझाते हैं। इसी प्रकार कह रहे हैं सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति संपत्ति जो है वो किसके लिए होते हैं? संपत्ति सजई सुजाम कही रहीम पर काज हित। पर काज का दूसरों के हित के लिए, पर काज का मतलब क्या होता है? दूसरों के हित के लिए, हित के लिए। संपत्ति सजही सुजान, जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो संपत्ति है वह किसके लिए होती है? दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों का विपत्ति के लिए, दूसरों के लिए होती है संपत्ति। ये नहीं कि उनके पास बहुत धन दौलत है तो अपने पास रखेंगे, वो अपना जो जोड़ते जाएंगे, ऐसा नहीं है। वह क्या करते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी संपत्ति किसके लिए होती है? सज्जन लोगों की संपत्ति किसके लिए होती है? परोपकार के लिए। किसके लिए होती है? संपत्ति सजही सुजान, जो सज्जन लोग होते हैं उनकी की संपत्ति किसके लिए होती है? सुजान का, अच्छे लोग, अच्छे लोगों की संपत्ति किसके लिए होती है? परोपकार के लिए होती है। वह क्या किसके लिए रखते हैं? वह परोपकार के लिए रखते हैं। स्वयं उसका उपयोग कम करते हैं, स्वयं उसका उपयोग कम करते हैं। और सज्जन व्यक्ति जो संपत्ति रखते हैं वह किसके लिए रखते हैं? दूसरों के लिए रखते हैं। ठीक है, तो हमें इस कहने का तात्पर्य है कि हमें जो हमारी संपत्ति है वह किसके लिए होनी चाहिए? दूसरों के लिए, परोपकार के लिए। अपना भी तो हम प्रयोग करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? हमें उस संपत्ति का भी प्रयोग परोपकार के लिए। ठीक है, परोपकार का मतलब उपकार, परोपकार मतलब दूसरों के उपकार के लिए होनी चाहिए। अब अगला तो है, कह रहे हैं थोते बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरा धनी पुरुष निर्धन भय करी पाछनी बात। कह रहे हैं कवि रहीम कहते हैं कि कुछ लोग संपन्न रहते हुए भी थोते बादर क्वार के, जो बादल कैसे हैं? थोते। कैसे बादल हैं? जो थोते बादल हैं। कैसे बादल हैं? थोते बादल क्वार के। कैसे हैं? जो जिनमें जल भरा नहीं है, खाली थोते हैं। कहने का तात्पर्य कैसे हैं? थोते हैं बादल। कैसे बादल हैं? थोते बादल, जो जल से भरे नहीं हैं। किससे नहीं भरे हैं? जल से नहीं भरे हैं। ऐसे क्या कहा जाता है? थोते बादल क्वार के ज्यों रहीम गहरात धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। इसमें कह रहे हैं कि रहीम जी कहते हैं कुछ लोग संपन्न रहते हुए जिन बातों या आदतों के आदि होते हैं, क्या होते हैं? जो संपन्न रहते हुए भी क्या होते हैं? संपन्न रहते हुए जिन बातों या आदतों के होते हैं वे संपन्नता चले जाने पर भी उन आदतों को नहीं छोड़ पाते। वे बीती समय की पिछली बातें करते हैं, शान से करते हैं, जैसे क्वार माह के जलहीन बादल गरजते हैं। ठीक है, क्वार माह के थोते बादल, जो खाली बादल के हैं, क्वार के होते हैं। ज्यों रहीम गहरा, थोते बादल का मतलब अर्थ होता है कि जो खाली बादल हैं, केवल घर आवाज करते हैं, गर्जना करते हैं वह, और वर्षा नहीं होती है। तो वैसे ही जो धनी पुरुष होते हैं, निर्धन होने पर वह क्या करते हैं? पिछली बात करते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। और जो धनी पुरुष होते हुए फिर बाद में क्या हो जाते हैं? निर्धन होते हैं, तो वो पिछली बात करते हैं कि पहले मैं ऐसा था, पहले मैं ये किया करता था। बड़ी बड़ी बातें क्या करते हैं? किया करते हैं। कैसे बात किया करते हैं? जैसे जल क्वार के बादल जैसे जिन जलहीन होने पर वह क्या करते हैं? खाली गरजना करते हैं, गरजते हैं, खाली चड़क बड़क करते हैं, गरजना करते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है। वैसे ही जो धनी पुरुष निर्धन होते हैं, निर्धन हो गए हैं, वह भी क्या करते हैं? ऐसी बड़ी चढ़ी बातें करके किया करते हैं, और वह क्वार की बादल की तरह। तो कहने का तात्पर्य थोते बादर क्वार के जो रहीम घहरा धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। कह रहे जैसे क्वार के बादल थोते होते हैं, खाली बादल होते हैं, खाली गर्जना करते हैं, और वैसे ही कह रहे हैं कि जो धनी पुरुष निर्धन होने पर क्या करते हैं? पिछली बात करते हैं। ऐसे किया करते हैं जैसे जलहीन बादल करते हैं क्वार के, वैसे ही क्या करते हैं? पिछली बात किया करते हैं। अगले श्लोक दोहा
धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परी सो सही रहे, ज्यों रहीम यह दे। करें, रहीम कहते हैं कि धरती का नियम है। क्या नियम है? धरती का नियम है कि वह सभी मुख्य ऋतुओं शरद, ग्रीष्म व वर्षा को बराबर रूप से सहती है। वैसे ही मनुष्य के देह को भी अपने जीवन में प्राप्त सुखों और दुखों को समान रूप से सहना चाहिए। और धरती की क्या रीत है? कह रहे हैं धरती की सी रीत है, धरती की सी रीत है कह रहे हैं, शीत घाम और मेह। ठीक है, मेह का मतलब होता है बादल। क्या होता है? शीत घाम, शीत का मतलब ठंडा, ठीक, सर्दी, शीत का मतलब सर्दी, घाम का मतलब धूप, मेह का मतलब बादल। धरती की सी रीत है, जैसी परे सो सही रहे, ज्यों रहीम यह देह। कह रहे हैं कि जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी की तरह अपना शरीर होना चाहिए। किसी चीज का हमारे शरीर में क्या नहीं होना चाहिए, हम किसी चीज के हमारे ऊपर क्या नहीं, हमारे अंदर लत नहीं होनी चाहिए। जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी में सर्दी, गर्मी, वर्षा सब सहन करने की क्या होती है, आदत होती है। वैसे ही हमारी क्या होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। सुख दुख, जीवन में सुख मिले दुख मिले, सब समान रहने की क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर आदत होनी चाहिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परी सो सही रहे, ज्यों रहीम यह देह। तो कह रहे हैं कि हमारा शरीर, मनुष्य देह भी अपने जीवन में प्राप्त सुखों और दुखों को समान रूप से सहना चाहिए। मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, सभी सुखों को दुखों को क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। पृथ्वी के तरह, पृथ्वी जैसे सर्दी गर्मी सब क्या करती है, सहन करती है, वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, सब सहन करना चाहिए। जैसी परसो सही रहे, और जिस प्रकार से कह रहे हैं, शीत घाम में वर्षा शीत सर्दी घाम धूप मेह, मेह का मतलब मैंने क्या बताया, बादल। बादल बादल भी पड़ते हैं, घाम भी होती है, वर्षा भी होती है। तो क्या कह रहे हैं कि फिर भी वह क्या रहती है, एक जैसे समान बनी रहती है, सो सही रहे। और वह क्या करती है, सहन करती है, और वो बदलती नहीं है। तो इस प्रकार त्यों रहीम यह दे, ऐसा ही हमारा क्या होना चाहिए, शरीर होना चाहिए। चाहे हमारे पास सुख आए दुख आए, हमें क्या करना चाहिए, समान रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि जीवन में प्राप्त सुखों और दुखों को समान रूप से सहना चाहिए। क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। ये रहीम के दोहे पाठ 11, इसकी आज आपको व्याख्या बताई, और प्रश्न उत्तर फिर अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।